उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल बताई जाती है। बुजुर्ग की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुजुर्ग जो हैं इन्होंने अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत की है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतने ये मगन थे कि इन्होंने पिछले 40 साल से एक भी नमाज कज़ा नहीं की, एक भी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे हैं। ये बुजुर्ग जो हैं इनकी बीवी फौत हो चुकी है, जो इनकी कोई औलाद नहीं है। इन बाबा जी का नाम शेख बताया जाता है। इनका ताल्लुक सूडान से बताया जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते कि इनका ताल्लुक सूडान से है। तो दोस्तों पिछले 40 सालों से इन्होंने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। इन्होंने पिछले 40 साल एक बार भी अपने रब की याद से गफलत नहीं हुए। तो ये जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे उस मस्जिद के इमाम साहब को कहा था, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर मैं लगातार 2 नमाजें बाजमात ना अदा करूं तो समझ लेना मैं अपने घर में वफात पा चुका हूं। लेकिन दोस्तों अल्लाह का दोस्त हो बंदा, अल्लाह की याद में गुजारे वो दिन, सारा दिन अल्लाह ताला की याद में रहे और अल्लाह ताला उसे बेनामी मौत दे दे, तकलीफ वाली मौत दे, हो नहीं सकता। तो दोस्तों इस शख्स को जुमातुल मुबारक के दिन जुमा की नमाज के दौरान इस शख्स को मौत आई। देखें जिनका अल्लाह से राब्ता हो, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो, उनको मौत इस तरह आती है जुमा की नमाज में, उसी तरह सजदे की हालत में मौत आती है। वहाँ के नमाजियों ने तस्दीक की है कि इसको नमाज के दौरान मौत आई है, जुमा की नमाज के दौरान मौत आई है। और उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही थी मौलवी साहब को, मौत को सबसे पहले रखा है। आप भी अगर कोई काम करते हैं सबसे पहले मौत को रखा करें। उस बाबा जी ने मौलाना साहब को, मौलवी को, कारी को ये कहा था कि अगर मैं लगातार 2 नमाजें ना अदा करूं जमात के साथ तो समझ लेना मैं अपने घर में वफात पा चुका हूं। क्या मकसद कि वो उसको अल्लाह से इतनी मोहब्बत सी, अपने रब से इतनी मोहब्बत सी, उसे यकीन नहीं था कि मैं नमाज छोड़ ही नहीं सकता। उसे ये मुकम्मल यकीन था कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने 2 नमाजें बाजमात अदा नहीं की तो मैं अपने रब को प्यारा हो जाऊंगा। दोस्तों जो अल्लाह का दोस्त हो, जो रब के पास हो, जो हर वक्त सजदे में रहे, उसे फिर मौत भी सजदे की हालत में आती है। अपने रब के करीब आ जाएं, अपने रब के पास आ जाएं, अपने रब की तरफ लौट आएं, गुनाहों से तौबा करें, रब आपको माफ कर देगा। दोस्तों आप तौबा से मत डरा करें, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा। आप कितने बड़े गुनाहगार हैं। देखिए जब फ़िरौन को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रही हैं कि है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं फ़िरौन को मार रहा था, फ़िरौन की जान निकाल रहा था, तो मैं फ़िरौन के मुंह में मट्टी डाल रहा था। फ़िरौन के मुंह में मट्टी डाल रहा था। क्यों डाल रहा था? इसलिए डाल रहा था, फ़िरौन जो मुशरिक था, जो शिरक करता था, लोगों पे जुल्म करता था, रब की मखलूक पे जुल्म करता था, रब होने का दावा करता था, इतना बड़ा गुनहगार जो फ़िरौन है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उनके मुंह में मिट्टी डाल रहा था, फ़िरौन के मुंह में मिट्टी डाल रहा था। इसलिए डाल रहा था कि इसके आखिरी लम्हात में, मौत के आखिरी लम्हात में इसके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह ना निकल जाए। अगर निकल गया तो अल्लाह इसको इसी पे माफ कर देंगे। इतना मेहरबान मेरा रब है, इतना रहीम मेरा रब है। दोस्तों रब को हमें सजा देने से कुछ नहीं हासिल होना। रब तो हमारी बख्शिश का जरिया ढूंढते हैं, हमारी छोटी नेकी ढूंढता है हमें माफ करने के लिए। दोस्तों अपने रब की तरफ लौट आए। रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है मेरा रब। आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपसे खुश हो, अल्लाह ताला आपको बेहतर सोचने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, आबाद रहें।